हेलो एवरीवन। जब हम जुडिशरी की तैयारी करते हैं तो उसमें एक मॉन्स्ट्रस सब्जेक्ट आता है या फिर मेजर सब्जेक्ट आता है जिसको हम कहते हैं सीपीसी। अब उसको हम कहते तो मेजर है, लेकिन वो हमें मॉन्स्ट्रस इसलिए लगता है क्योंकि उसमें सेक्शंस तो फिर भी याद होते हैं, लेकिन जो ऑर्डर्स हैं, जो कि 51 ऑर्डर्स है, उनको लर्न करना और उनको सीक्वेंस में लर्न करना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज हम एक लेके आए ट्रिक जिसके थ्रू हम जो है ऑर्डर्स को लर्न कैसे कर सकते हैं सीक्वेंस वाइज, और वो भी आसानी से कि हमेशा वो याद रहे, वो हम आज जानेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे ऑर्डर 21 तक। अगर आप उसके बाद में भी कैसे जो है बाद के ऑर्डर्स को भी लर्न करना चाहते हैं ट्रिक्स के थ्रू, तो हमें जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जब देखते हैं तो सूट में दो पार्टीज होती है। ठीक है, तो जब दो पार्टीज होती है तो उनके लिए बता रखा है ऑर्डर 1 कि पार्टीज टू द सूट। ठीक है, अब जब सूट में दो पार्टीज हैं तो आप जो है सूट को फ्रेम कीजिए। फ्रेमिंग ऑफ सूट ऑर्डर 2। अब आपकी जो है सूट को फ्रेम कौन करेगा? सूट को फ्रेम करेगा आपका वकील, जिसके बारे में बता रखा है ऑर्डर 3 में। जब आपके वकील ने आपका सूट फ्रेम कर दिया, तब आप क्या करेंगे? आप सूट को जो है इंस्टीट्यूट कराएंगे, मतलब स्टार्ट करवाएंगे। तो वो बता रखा है ऑर्डर 4 में। अब आपने इंस्टीट्यूट तो करा दिया, लेकिन सामने वाली पार्टी को भी पता चलना चाहिए कि उसके खिलाफ जो है सूट आया है। और वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा समन के थ्रू, जो ऑर्डर 5 में दे रखा है। अब आपने जो सूट स्टार्ट कराया है वो प्लीडिंग्स के थ्रू कराया है। ठीक है, प्लीडिंग्स वो बता रखा है ऑर्डर 6 में। और प्लीडिंग्स क्या होती है? प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, प्लेंटिफ जो होता है वो प्लेंट फाइल करता है, जिसके बारे में बता रखा है, जो कि बता रखा है ऑर्डर 7 में। अब सामने वाली पार्टी जो उसके ऑपोजिट पार्टी है, वो भी तो कुछ रिप्लाई देगी, कुछ रिस्पॉन्स में कुछ कहेगी, तो उसके लिए है रिटर्न स्टेटमेंट, जो कि बता रखा है ऑर्डर 8 में। अब एक तरफ से प्लेंट फाइल हो गई, एक तरफ से रिटर्न स्टेटमेंट फाइल हो गया, लेकिन कोर्ट में भी तो उनको बुलाओगे। जब कोर्ट में उनको बुलाओगे तो बता रखा है ऑर्डर 9 में। अब ऑर्डर 9 में आ गए लोग, तो आ गए कोर्ट में आ गए। अब कौन सच्चा है और कौन झूठा है, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, तो वो कोर्ट पता लगाती है ऑर्डर 10 के थ्रू, जिसमें बता रखा है एग्जामिनेशन ऑफ दी पार्टीज। अभी एग्जामिनेशन से पता नहीं चल रहा कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, तो आप क्या कराओ कि आप उनका इंस्पेक्शन कराओ। इंस्पेक्शन जो है वो बता रखा है ऑर्डर 11 में, डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन। अब इतना कुछ हो रहा है तो एक पार्टी जो कि झूठी है वाकई में, उसको पता लग रहा है कि एग्जामिनेशन हो गया, इंस्पेक्शन हो गया, डिस्कवरी हो रही है, तो मेरा झूठ पकड़ा जाएगा। तो वो क्या करता है कि खुद डर के मारे जो है एडमिट कर लेता है, एडमिशन कर लेता है। तो वो बता रखा है ऑर्डर 12 में। अब उसके बाद ये एडमिशन से भी पता नहीं चल रहा, तो आप क्या करो कि आप डॉक्यूमेंट्स निकाल लो, प्रोडक्शन कर लो डॉक्यूमेंट्स का, या फिर रिटर्न कर लो डॉक्यूमेंट्स का। वो बता रखा है ऑर्डर 13 में। अब आपने डॉक्यूमेंट्स के सब देख लिए, सब कुछ आपने एग्जामिनेशन भी कर लिया, इंस्पेक्शन भी कर लिया। अब आपको पता लगा है कि इश्यूज तो हैं, तो आप इश्यूज फ्रेम करते हो। वो दे रखा है ऑर्डर 14 में। जब इश्यूज आपने फ्रेम किए, सब कुछ उनको पढ़ा वढ़ा, तो पता लगा कि केस में वाकई में ज्यादा दम नहीं है। जब केस में वाकई में ज्यादा दम नहीं है, तो आप पहली हियरिंग पे जो है उसको डिस्पोज ऑफ करो, डिस्पोज ऑफ करो पहली हियरिंग में। वो उसके लिए है ऑर्डर 15। लेकिन आपको लग रहा है कि केस में वाकई में दम है, हमें जो आगे प्रोसीड करना चाहिए, तो उसके लिए आप जाओ ऑर्डर 16 में। ऑर्डर 16 में मतलब आप जो है विटनेसेस को बुलाओ। दोनों पार्टीज को तो हमने सुन लिया, अब आप विटनेसेस की बात सुनो कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। विटनेसेस को आपने बुला लिया ऑर्डर 16 में, लेकिन कुछ विटनेसेस बहुत ज्यादा बदमाश होते हैं, तो वो जो है जेलों में रहते हैं। तो जेलों में जो प्रिजन्स में है, उनके वैसे विटनेसेस को बुलाने के लिए ऑर्डर 16 है। अब आपने इतना सारा कुछ काम कर लिया, आप जो है बहुत ज्यादा थक गए होंगे, तो अब आपको रेस्ट कर लेनी चाहिए, नहीं तो रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। जोक्स असाइड, एडजमेंट के बारे में दे रखा है ऑर्डर 17 में। अब आपने बहुत ज्यादा रेस्ट भी नहीं करनी है, तो आप जब काम स्टार्ट कराओगे, तो वहीं से उसी स्टेप से स्टार्ट कराओगे जहां पे आपने छोड़ा था। और आपने कहा छोड़ा था? विटनेस को बुला लिया। और विटनेस को बुला लिया तो आप उनकी एग्जामिनेशन भी करोगे। वो बता रखा है ऑर्डर 18 में। जब आपने एग्जामिनेशन कर ली, तो अब आप क्या करो कि जो एग्जामिनेशन करोगे वो एफिडेविट्स के थ्रू होगी। एफिडेविट्स के बारे में दे रखा है ऑर्डर 19 में। अब जब एफिडेविट्स सबकी बात सुन ली, विटनेसेस की बात सुन ली, पार्टीज की बात सुन ली, डॉक्यूमेंट्स मंगा लिए, अब आप केस सब कुछ आपके सामने क्लियर है, तो अब जजमेंट दो, डिग्री दो। वो दे रखा है ऑर्डर 20 में। उसके बाद दे रखा है ऑर्डर 20A, जो कि बताता है कॉस्ट के बारे में। और ऑर्डर 21, जो कि सबको पता ही होता है क्योंकि सबसे बड़ा ऑर्डर होता है, और प्लस सबसे ज्यादा जो है डर भी उसी से लगता है, तो ऑर्डर 21। तो यहां तक 1 से लेकर 21 जो है हमने ऑर्डर का सीक्वेंस जो है एक ट्रिक के माध्यम से जो है जाना है। ठीक है, अब इसमें एफिडेविट्स और जो एडजर्नमेंट है उनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आती है कि उनका ऑर्डर कौन सा रहता है। तो इसके लिए भी एक सिंपल सी चीज है कि एडजर्नमेंट में ए के बाद डी आता है, और डी और एफ में से दोनों में से पहले आता है डी। ठीक है, तो डी पहले आएगा तो उसका ऑर्डर भी पहले आएगा, यानी ऑर्डर 17 आएगा। एफिडेविट्स में एफ डी के बाद में आता है, तो वो ऑर्डर 19 में आएगा। तो ये एक सिंपल सी ट्रिक है जिसमें एडजर्नमेंट्स और एफिडेविट्स के ऑर्डर कौन से होते हैं वो हम जान सकते हैं। इसके अलावा ऑर्डर 1 से लेकर 21 भी जो है हमने आज जाने हैं। तो ऐसी ट्रिक्स के लिए जो है लॉ प्रेप जुडिशरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।